ओम दुर्गे नमः। शुक्र को क्षमता की क्षमता की। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और कब दूसरा शरीर धारण करती है? मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर को प्राप्त करने की जिज्ञासा अनादिकाल से लोगों में रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या पुनः दूसरा शरीर धारण करती है। आज के वीडियो में इसी प्रश्न का जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस गूढ़ विषय का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही एक आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे लेने के लिए यमदूत पहले से ही उपस्थित उस स्थान पर रहते हैं जो आत्मा को परलोक ले जाने के लिए वहां आते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वे आत्माएं बिना किसी उलझन के बड़े आराम के साथ यमदूतों के साथ बड़ी आसानी के साथ चल देती हैं। पर गलत कर्म करने वालों के साथ इसके विपरीत होता है, क्योंकि ऐसी आत्माएं बड़ी आसानी के साथ नहीं जाती हैं और इसलिए इन्हें ले जाने के लिए यमदूतों को शक्ति का सहारा लेना पड़ता है और ज़बरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद आत्माओं का अच्छे बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। देखा जाता है कि उसने पूर्वजन्म में कैसे कर्म किए थे, किस तरह के कर्म किए थे। 24 घंटे के बाद यमदूत उन आत्माओं को वहीं छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी और आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने के बाद पुनः यमदूत एक बार फिर से उन आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। इस यमलोक की यात्रा के दौरान कई कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पूरी क्रिया का वर्णन गरुड़ पुराण में काफ़ी बारीकी के साथ बताया गया है। तो जानते हैं आगे की प्रक्रिया को। अगर मरने वाली की आत्मा पुण्य आत्मा हो, यानी उसने अपने जीवन में किसी का दिल न दुखाया हो, किसी के साथ बुरा कर्म न किया हो, किसी के साथ बेईमानी ना की हो, किसी के प्रति द्वेष भावना न रखी हो, वे आत्माएं यमलोक में इस मार्ग से बड़ी आसानी से चली जाती हैं। और वही कोई दुराचारी पापी आत्मा अर्थात जिसने अपने पूरे जीवन में झूठ छल कपट का सहारा लिया है, सीधे इंसानों को सताया हो, जो काम वासना में लिप्त रहा हो, तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यमलोक के मार्ग में बैतरणी नदी आती है। जब पापी आत्मा उस नदी के किनारे पर पहुंचती है तो वह नदी खौलने लगती है और उस खौलते हुए नदी के जल से उस पापी आत्मा को गुजरना पड़ता है। तो उस नदी में उस आत्मा को बहुत कष्ट मिलता है। वह खून की नदी है, वह खून उबलने लगता है। बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, उस आत्मा को बहुत कष्ट देते हैं। उस बुरी आत्माओं को उस नदी बैतरणी नदी में बहुत कष्ट मिलता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अगर वे आत्मा उस नदी से नहीं गुजरती हैं तो यमदूत उसको बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, बहुत बुरा दंड देते हैं। 17वें दिनों के बाद इस विचित्र, खतरनाक और बेहद भयंकर मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्माओं को लेकर एक यमलोक से सटी नदी पुष्पोक्ता मिलती है। इस नदी में सुंदर कमल खिले
हुए हैं। इस नदी का पानी स्वच्छ है और एक वृक्ष लगा हुआ है किनारे पर नदी के, जहाँ पर आत्मा विश्राम करती है और उसके परिवार वालों से किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होते हैं, जिससे उस आत्मा को शक्ति का संचार होता है। स्वर्ग गई आत्माएं देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में सुख भोगती हैं और नरक में गई आत्माएं सूक्ष्म शरीर लेकर दुख भोगती हैं। नरक और स्वर्ग में गए हुए आत्माओं का कर्म का भाग फल भोगकर जब पूरा हो जाता है, उनका कर्म का किया है जो उसका फल पूरा हो जाता भोग लेते हैं, तो उन्हें फिर पृथ्वी पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगती है। नरक में गई हुई बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षी जीव जंतु यानी 84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सत्कर्म की इतनी ज़्यादा महत्ता बताई गई है, पर दुर्भाग्य से आज के समय में धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चल रहे हैं और धर्म से विमुख हो जा रहे हैं। इसका परिणाम मनुष्य को लंबे समय तक भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत कठिनता से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। नदी पार करके जब आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज के सामने यमराज की सभा में उपस्थित करते हैं, जहां उनकी सभा में एक से एक परम ज्ञानी एवं परम विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं को किए गए कर्म के अनुसार एवं वहाँ पर उपस्थित ज्ञानी और विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक भेज दिया जाता है, जहाँ वो अपने कर्मों का फल भोग सकती हैं। कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो मोक्ष के योग्य होती हैं, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी आत्माओं को पुण्यात्मा या दिव्यात्मा की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोग संपूर्ण जीवन को जगत कल्याण में लगा देते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव अच्छे कर्मों पर जोर दिया है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी इनका हिसाब किताब होता है। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है, कर्म किसी को माफ नहीं करते हैं। जो मनुष्य कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी को अपना आभार व्यक्त करें। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की